आज एक इस ऐसे पद पे पहुंचा है जहाँ पे मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहाँ से आते हो आप? मेरा डिस्ट्रिक्ट ब्यावर है, तहसील जैतारण है। किसकी तैयारी करने के लिए आए थे? कब आप आए थे? मैं यहाँ पे आया था 2019 में एलडीसी की तैयारी करने के लिए। उसमें मेरा एलडीसी में सिलेक्शन हो गया। तो जब होता है ना कि इंसान के पास जब साइकिल नहीं होती है तो वो साइकिल के लिए सोचता है, साइकिल आ जाती है तो बाइक के लिए सोचता है। फिर मैंने आगे की पोस्ट के लिए सोचा, तो फिर मैंने रीट की तैयारी करी। मेरा रीट में भी सिलेक्शन हो गया। नीट के बाद में क्या किया रीट आपने? में सिलेक्शन हुआ तो सर ने फिर मुझे और थोड़ा मोटिवेट करा कि आप और कुछ अच्छा कर सकते हो। तो मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी, तो मेरा सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हो गया। और सेकंड ग्रेड में सेकंड अभी ग्रेड कहाँ? मेरा है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश, वहाँ पे दिल्ली। उसके बाद फिर मैंने वापस अपने राजस्थान में आने के लिए रीट की तैयारी करी, तो मेरा रीट में सिलेक्शन हो गया, लेकिन घर वालों ने ज्वाइन नहीं करने दिया। अभी वापस मेरा रीट में सिलेक्शन हो गया, और जो अभी लेटेस्ट में सेकंड ग्रेड के पेपर हुए उनमें भी मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उसका एकमात्र रीजन इन्फिनिटी क्लासेज हैं, क्योंकि जब मैं आया था तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं आता था। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं आता था। राजस्थान की राजधानी क्या है ये पता था बस, लेकिन राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई चौड़ाई कितनी है उत्तर से दक्षिण, ये नहीं पता था। ये सब कुछ सर ने सिखाया। जब आप जयपुर आए थे तो आप क्या करते थे उससे पहले गाँव के अंदर? जब मैं जयपुर आया उससे पहले मैं गाँव में भेड़ बकरियाँ चराता था, क्योंकि मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी गृहिणी हैं। घर में कोई ऐसे नहीं है कि सपोर्ट कर सके। मेरे बड़े भैया ने हमको पढ़ाने के लिए खुद जॉब छोड़ के वो जाते हैं ना साउथ में कमाने के लिए, वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये मिलते, उससे घर का गुजारा होता था। तो सर को मैंने बताई अपनी कहानी घर की, परिवार की, कि सर मेरे ऐसी-ऐसी कंडीशन है, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, पैसे की कमी है। तो सर ने मेरी फ़ीस में बहुत मतलब कटौती कर दी, कम से कम 3-4 गुना फ़ीस मेरी कम करी, और सर ने पढ़ाया। सर ने यही बोला मुझे, "आप पढ़ाई करो, फ़ीस की टेंशन मत करो।" तो इन्फिनिटी क्लासेस में अगर आपको क्लास लेनी है, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाई रहेगी। ऑनलाइन के लिए इन्फिनिटी क्लासेस जयपुर यूट्यूब पे जाकर आप सर्च कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए कहाँ आना पड़ेगा आपको? मेन कांटा चौराहे, काला रोड, जोटवाड़ा, जयपुर। आप आके डेमो अवश्य लें। डेमो का हमारा कोई चार्ज नहीं, 2 दिन 3 दिन आप पढ़ के देख सकते हो। और प्रकाश से आप चाहो तो पर्सनली संपर्क भी कर सकते हो, और किसी को डाउट है तो डॉक्यूमेंट सारे चेक कर सकते हो, कोई मैं समस्या मेरे नहीं। रोल नंबर, मेरे डॉक्यूमेंट सब कुछ बता सकता हूँ आपको, और ये सच्चाई है क्योंकि मैंने सिर्फ़ यहाँ से पढ़ाई करी है। इसके अच्छा, अलावा जो सर नोट्स देते थे, जो लिखवाते थे, उन चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करना है। प्रकाश से सिलेक्शन में जो अहम भूमिका रही, वो आप बता सकते हो कि आपका सिलेक्शन कैसे निकला? हाँ, आपने क्या स्पेशली पढ़ा, जिससे ये उसी तरीके से पढ़ाई कर सके? सिलेक्शन के लिए ये होता है ना कि पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन रिवाइज़ बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ पे जो टेस्ट होता है ना, उस पेपर को हर संडे रिवाइज़ करा करो। हर पेपर के अंदर हमें कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले, उनसे एक नोटबुक बना लो, उनको हर संडे फिर रिवाइज़ करते चलो। जो नए क्वेश्चन होंगे हमारे लिए, फिर धीरे-धीरे वो हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएँगे। और सर जो बीच-बीच में हमें रिवीजन करवाते रहते हैं। सर का आपने क्लास ली होगी, देखा होगा ज्योग्राफी जब पढ़ाते हैं, तो जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा, तो उसको 2-3 दिन तक रिवाइज़ कराते रहेंगे। मतलब सर की ये कोशिश होती है कि हम क्लास में ही लगभग-लगभग याद कर लें, और फिर जब हम पढ़ते थे तब तो लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी, हॉस्टल की सुविधा नहीं थी। अब आप लकी हो कि आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आपको कोचिंग भी मिल रही है, लाइब्रेरी भी मिल रही है, और आपको हॉस्टल भी मिल रही है। आप सब स्टूडेंट्स हैं, अभी आपकी क्लास में कोई समस्या है क्या बेटा? बढ़िया क्लासेस चल रही है? अगर किसी को जल्दीबाजी हो ना, तो उसका इलाज हमारे पास नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी के पास टाइम है एक्चुअल में, कि मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, तो सर वो ईजी वे में सिलेक्शन भी देके जाएगा। जल्दीबाजी में नहीं तो वो सिलेक्शन लेके जाएगा और नहीं उस बेस को पूरा कर पाएगा। और जो टाइम दे के आएगी, मेरे पास 12 महीने का 1 साल का टाइम है, वो ईजी वे में आराम से सिलेक्शन निकाल के लेके जाएगा। कितना टाइम लगा था प्रकाश मैंने आपको? 2.5 साल दिए इस कोचिंग को। यहाँ पे मैं 2.5 साल रहा हूँ इस कोचिंग में। पहले सर की कोचिंग थोड़ी उधर थी, अभी इधर है। 2.5 साल दिए। मैं भी सर को बीच-बीच में बार-बार बोलता था, "सर कब सिलेक्शन होगा? सर कब सिलेक्शन होगा?" 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। सर ने कहा, "बस विश्वास रख और धैर्य रख, विश्वास रख और धैर्य रख। पढ़ाई करता जा, पढ़ाई करता जा।" फिर मैं पढ़ता गया, पढ़ता गया। फैकल्टी की तो आपने देखा ही होगा, सारे टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि क्लास में ही रिवाइज़ हो जाता है, और इतना मतलब ऐसे होता है ना कि हँसते-खेलते पढ़ाते हैं। मैं कुछ ऐसे टर्म्स होती थी, मैं गाँव से हूँ, ऑब्वियसली बात है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते थे। तो जब मैं क्लास में पूछता था ना, क्लास हँस लेती थी मेरे पे। तो सर बोलते थे मुझे, "क्लास वालों को हँसने दो, अभी दुनिया हँसेगी आप पे, फिर दुनिया तुम्हारे लिए तालियाँ बजाएगी।" और आज है ऐसा। मैं फ़ील करता हूँ इस चीज़ को। रियल में भी ये देखा है मैंने कि जब हमारे पास पोस्ट कुछ नहीं होता है ना, तो गाँव में ये बातें होती है कि कुछ नहीं है, जयपुर रह रहे हैं, रोते फिर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और जब बन के चले जाते हैं ना, तब रियल में बताते हैं कि हाँ, पढ़ता था, पढ़ता था। और ये सर ने सिखाया था मेरे को कि गाँव वालों की बातों पे ध्यान मत देना। मैं सर को बीच-बीच में जब गाँव जाके आता था वापस, तो बोलता था कि सर गाँव में ऐसे बातें कर रहे हैं कि इतना टाइम हो गया, नहीं पढ़ाई कर रहा है, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। सर कह रहा है उन सब बातों को इग्नोर करो, भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए, जो बुरी बातें होती है इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। लेकिन जो अच्छी होती है इसको बंद कर लो, बीच में स्टोर कर दो यहाँ। और यही करना है सबको। अपनी बातों को स्टोर करना है, पढ़ाई की चीज़ों पे फ़ोकस करना है,
और प्रैक्टिस बार बार करते रहना है। पुराने क्वेश्चंस देखो, पेपर के पैटर्न्स को देखो, और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो सिखाते ही है कि भाई इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको फोकस करना है और रिवाइज करते रहना है। तो बेटा इन्फिनिटी क्लासेस जयपुर के नाम से आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो। उसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन अपने दोनों ही टेस्ट रहते हैं, तो ऑनलाइन वाला टेस्ट भी आप देना शुरू करो, ऑफलाइन का टेस्ट भी रहेगा। और जैसे अपना सिलेबस होने के बाद हम एक रिवाइज के लिए हम मेथड अपनाएंगे कि 10-5 दिन में हम ऐसी क्लासें लगाएंगे क्रैश कोर्स के हिसाब से, जिससे बच्चा कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कर पाए उसके अंदर। और टेस्ट लेने का मतलब ही रहेगा कि बच्चे का मालूम रहेगा अपने को कि बच्चा क्या चाह रहा है, कितना वो उभर रहा है या नहीं उभर रहा है यहाँ से, उसको कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले वाला ही तो नहीं चल रहा है। तो इसीलिए वर्ल्ड लाइनर टेस्ट होगा आपका। वर्ल्ड लाइनर टेस्ट का मतलब उसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेगा तो तुक्का प्रणाली खत्म हो जाएगी, और तुक्का प्रणाली खत्म हो जाएगी तो एक्चुअल जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है ना वो बाहर निकल के आ जाएगा, और उसके हम ऊपर और मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। और अगर हमारी वजह से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हम हमारी जो किए हुए वादों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप सभी को धन्यवाद। सभी स्टूडेंट प्रकाश के लिए ताली बजाए जोर से। एक और बात, जिन कोचिंगों का नाम नहीं होता ना वहाँ पे हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती है ना वहाँ पे आप जाओगे तो उनको आपसे कोई मतलब नहीं होता। आपने फीस जमा कराई, उसके बाद उनके लिए आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। और इस कोचिंग में यह है कि आपने एक बार फीस जमा कराई, आपकी क्लासें रेगुलर चल रही है, तो फिर आप उनके लिए स्पेशल स्टूडेंट हो जाते हो। हर एक स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप ऑफिस में जाते हो तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। ये मैंने देखा है। थैंक यू। इसे मैंने लो जो सर, फील सर। किया है, मैंने जो फील किया ना यहाँ पर, मैं जो ईमानदारी से बता रहा हूँ, मतलब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं शायद 3-4 दिन पहले की बात थी, मैं आया था तो वो भैया अटेंडेंस ले रहे थे। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग में मैंने अटेंडेंस नहीं देखी, सीरियसली नहीं देखी। सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है बेटा कि ये कभी नोटिस कर लेना, आप कभी भी जाके, मैं खुद गोपालपुरा पढ़ाता हूँ, आप नोटिस कर लेना जाके, वहाँ अटेंडेंस सिर्फ 4 दिन होती है। वो 4 दिन कौन से, जब तक, समझ जाओ, फीस नहीं आती। सच्चाई ये है। उसके बाद लोकेश आ रहा है कि नहीं आ रहा, सुमित आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है। कभी पूछेंगे भी नहीं रास्ते में चल के कि भाई तू आ क्यों नहीं रहा। बट ये लिटरली मैंने खुद ने देखा यहाँ पर आके, और मैंने पूछा भी था शायद एक दिन किसी से कि अटेंडेंस हो रही है, बोला हाँ अटेंडेंस हो रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है तुम्हारे लिए। हाँ, गलतियाँ सबसे होती हैं, हम भी इंसान ही हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलतियों से सीखते रहना चाहिए, और कम से कम एटलीस्ट वो तो रिपीट ना हो। और जैसा प्रकाश बता रहे हैं कि उन्होंने पेशेंस रखा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये कई बार हम क्लास में बोलते हैं कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं होगा तो आदमी घबराएगा, डेफिनेटली घबराएगा, और घबराहट में आदमी गलती करता ही, आप जानते हो। जब चोर की चोरी पकड़ में आती है ना, वो इसीलिए पकड़ में आती है क्योंकि उसको जल्दबाजी रहती है। तो वही चीज जीवन में अपनाओ कि पेशेंस बहुत रखो आप, पर इतना भी मत रखना कि 5-7 साल में सिलेक्शन ले रहे हो। पेशेंस का मतलब ये है कि सिलेबस पे पहले फोकस किया जाए। सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए आपके पास। देन सिलेबस में टॉपिक वाइज रिवीजन आपका होना चाहिए, और एटलीस्ट टॉपिक वाइज ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे मान लो आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो तो केवल आप सीईटी के क्वेश्चन देख रहे हो, क्योंकि ऐसा किसी क्वेश्चन पे ना ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ कि ये क्वेश्चन सिर्फ सीईटी का ही है। आप अगर उस टॉपिक से कहीं भी, चाहे एसएससी में ही क्वेश्चन आ रहा हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको वो भी आना चाहिए। और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारा तो कर्तव्य है ही, पर ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सर ये क्वेश्चन उस एग्जाम में आया कि सर प्लीज एक्सप्लेन करिए, हमें नहीं आ रहा है। हमारा कर्तव्य हम बताएंगे। मैं आपको यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, कोई भी टीचर आपको मना नहीं कर सकता इस बात के लिए कि नहीं बेटा ये एसएससी का क्वेश्चन है, तुम्हारे नहीं आएगा। कोई नहीं बोलेगा। सर क्वेश्चन है, जवाब देना बनता है, जवाब दिया जाएगा, पर ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एफर्ट तभी करते हैं जब आप लोग हमारे साथ एफर्ट करते हैं। एक टाइम बाद आपने एफर्ट करना छोड़ दिया, हम भी छोड़ देते। एक टीचर अगर 100% दे रहा है तो एक बच्चे की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 400% दे। हाँ, टीचर ही नहीं दे रहा तो बात अलग है। बाकी ये है कि अभी तक मैंने यहाँ जितने भी टीचर्स देखे सब एफर्ट करने वाले, ये आप भी जानते हैं। तो बेटर है कि प्रकाश से कुछ इंस्पायर हो आप, कि इन्होंने समय दिया है, चीज़ों को वेट किया है, जल्दबाजी नहीं करी है। कितने साल आपने, 2.5 साल बताया लगभग? 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल पता है क्यों लगे? लगभग 1 साल तो सिलेबस करने में लगता है, और 2 से 2.5 साल लगने के पीछे एक वजह थी, क्योंकि जिस समय तैयारी कर रहे थे उस समय शायद कोरोना का पीरियड चल रहा था कोरोना भी आसपास था में। और वैकेंसी कम से कम हाँ, 6 बार पोस्टपोन हुई थी। वैकेंसी नहीं आ रही थी उस समय, एक्चुअल बात ये है। और जो आई थी वो पोस्टपोन ज्यादा हो रही थी।
अभी ये मैं सरकार के अगेंस्ट और उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी लगातार वैकेंसीज आपके सामने आ रही है। मैंने आपको भी जस्ट बताया कि पटवार के लिए कल नोटिस अंदर आ चुका है, वीडियो का पहले ही आ चुका है। आप सीईटी को अगर क्वालिफाई नहीं करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ सच में, इन्होंने एक डायलॉग मारा था, रोते फिरते रहते हो, घूमते फिरते रहोगे आप, कुछ नहीं होगा। फिर 1.5-2 साल 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, नई सीटी का इंतजार करना पड़ेगा, और नई सीटी के बाद कोई वैकेंसी नहीं, क्योंकि अगले साल जो वैकेंसीज आ रही है, 4 बड़ी वैकेंसीज आ रही है। राजस्थान पुलिस बता दिया मैंने आपको, एलडीसी, ठीक है, तीसरा वीडियो, चौथा पटवार, ये 4 बड़ी वैकेंसी अगर आप सीईटी क्वालिफाई करते हैं तो। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो ये चारों एग्जाम आपके लिए हैं। हाँ, टारगेट एक पे रखो, टारगेट एक रखो, लेकिन रास्ते में से कभी साइड से निकलने का रास्ता भी बना तैयार रखो। कल को क्या पता मना कर दे, किसी और से शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, वो स्थिति है। हाँ, तो उस भरोसे में मत रहना कि एक के पीछे पड़ गए। अच्छी तरह से रास्ता ऐसा रखो, तुरंत अगर कट मारना हो ना, पलटी मार ले, लेकिन एक को टारगेट करके चलना है। क्लियर है? सिलेक्शन ऐसे ही होगा और डेफिनेटली होगा। ये सोचते हैं ना, कहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होता। ये उन बच्चों का जवाब होता है जो शुरू में कोचिंग तो ज्वाइन करते हैं सिर्फ ये सोचकर कि सिलेक्शन लेकर जाऊंगा, पर वो एंड तक साथ ही नहीं चलते। आप क्लास शुरू होगी, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 150 बच्चे मिलेंगे, लास्ट में आके 15 बच्चे रह जाएंगे, और 15 बच्चे वही हैं जो सिलेक्शन। जब मैं पढ़ता था तो मेरी क्लास में कम से कम 250 से 300 बच्चे होते थे, बड़ा ऐसा हॉल होता था, पता भी नहीं चलता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जो अटेंटिव होता था वो चीज़ों को ग्रैस्प करता और अपने नोट्स बनाता, लिख लेता। उस समय सिर्फ टीचर है ना उस बच्चे पे फोकस करता था जो बच्चा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता था, क्योंकि इतनी भीड़ में ये जज करना कि कितने बच्चे हैं क्लास में, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कौन सा नहीं पढ़ रहा, ऐसी बहुत सारी बातें। तो सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले चीज, मेरे सिलेक्शन होने का रीजन है, मैं सर के ऑफिस में जाता था और सर से पूछता था पर्सनली कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करूँ, ये सब्जेक्ट मेरे को हार्ड पड़ रहा है। तो सर मेरे को, जो टीचर हमें यहाँ पढ़ाते थे, कंसर्न सब्जेक्ट होता था जो, उन टीचर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवाते थे कि आप इन टीचर से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या कॉल पे, या सर जब आए रिसेप्शन पे बैठ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। हमारा काम है प्रॉब्लम्स लाना, इनका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चे आपने देखोगे क्लास में बोलने से डरते हैं, और मैं गाँव से था ना, तो कोई वर्ड्स बोलता था तो मेरे पे हंसते थे। तो ऐसे डरना नहीं है कि मैं ये बोलूँगा या पूछूँगा तो सब मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, कुछ नहीं होता ये सब चीज़ें। यहाँ तक ही रह जाती है, क्लासरूम के बाहर किसी को कुछ नहीं पता होता है। इसलिए अपने प्रॉब्लम्स खुल के पूछा करो। प्रकाश कई बार मेरे को बोलता था, सर मेरे पे लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। प्रकाश को हमेशा मैं एक ही बात बोलता था, इनको कुछ नहीं आता है, तभी तो क्लास में ये बैठे हैं सब। अगर इनको आता है तो कहीं न कहीं ये भी नौकरी करते होते। तो इनकी मजाक से आप डरो मत। मजाक कर रहा है ना, एक दिन गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आगे लाइन पे लग के ताली बजाएगा आपके लिए। तो किसी बड़े सेमिनार में रहेगा ना, तब ताली वही बजाएगा सबसे आगे, यार मेरे साथ था ये। तो आपको ये नहीं करना है कि मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य से आ रहा हूँ। आप आए थे तब एक बड़ी बात बोली थी आपको कि मेरे पास 5-6 महीने के लिए तो आप एडमिशन लेना ही मत। कम से कम साल भर का टाइम लग जाएगा सिलेबस को लेके। लेकिन सीईटी अगर अपने पास है, टाइम नहीं है, 2 महीने का टाइम है अपने पास, तो सीईटी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस करवा रहे हैं आपका बहुत अच्छे से। हो सकता है क्लासें थोड़ी लेंदी लगा दें। इसके बाद में जो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे यहाँ बैठा है, उसको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। वो एक एग्ज़ाम नहीं, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 2-3-4 एग्ज़ाम क्लियर करेगा। और आपके सामने उदाहरण है ना प्रकाश, एक नौकरी नहीं 3-3 नौकरी लगा है, नौकरी कर रहा है। तो इस कॉम्पिटिशन के दौर के अंदर वही स्टूडेंट नौकरी लगेगा जो ईमानदारी से अपनी मेहनत करेगा। ऐसा नहीं छोटी-छोटी बातों के अंदर गड़बड़ा के बैठ गया वो। कोई जल्दीबाजी करेगी, सर मेरा तो 2 महीने में सिलेबस करवा के भेज दो। तो प्लीज़ वो अपने घरवालों को और हमारे लिए टाइम खराब करने का काम नहीं। हमारे पास वही स्टूडेंट आए जिसको अच्छा खासा 1 साल का टाइम हो, जो ईज़ी वे में वो नौकरी लग सकता है। और लगने वाला 1 साल की जगह 1.5 साल भी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो 100% लग के जाएगा। लेकिन किसी के पास टाइम ही 2-4 महीने का है, तो वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यार प्रेम से पूरी बात सुनी है। और प्रकाश, आप अपनी बात को विराम देते हुए कुछ बोलो तो बोलो। थैंक यू, मैं यही कहूँगा, कोचिंग पे विश्वास रखें, सर पे विश्वास रखें, सिलेक्शन ज़रूर होगा।